हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 4th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करते हैं कि आपके लिए पीडीएफ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। आप बस अपने से पढ़ते रहिए और लेक्चर को देखिए, लेक्चर को ध्यान से सुनिए। जब तक लेक्चर आप सुन रहे हैं तब तक केवल आपका दिमाग लेक्चर पे होना चाहिए और कहीं नहीं। जैसे आप क्लास में बैठ कर पढ़ते हैं वैसे ही इसको लीजिए, इसको भी सीरियसली लीजिए। और इरिगेशन ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं और केवल पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, बैक भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है आप कैसे पढ़े हुए हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। जैसे किसी का स्टील में, आरसीसी में, ट्रांसपोर्टेशन में किसी किसी का नंबर ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। किसी के लिए स्टील अच्छा है, किसी के लिए आरसीटी अच्छा है, किसी के लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। तो जिसको आप अच्छा बनाएंगे, जिस सब्जेक्ट को, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा और वो स्कोरिंग हो जाएगा। तो कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग और ना स्कोरिंग ऐसा आप कहते हैं तो ये गलत बात है। आप उसको अच्छा करेंगे तब वो स्कोर हो पाएगा। इसलिए इरिगेशन का जो पेपर आता है वो बहुत लेंदी आता है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं बहुत करने होते हैं और टाइम कम रहता है, क्वेश्चन छूट जाता है, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं पूरा पूरा। इसलिए इसको सीरियसली लीजिए और पूरा पूरा लेक्चर देखिए और अपने से शॉर्ट नोट्स अगर बना सके तो बनाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, उससे आप रिवीजन करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके फ्रेंड लोग हैं उनको शेयर करिए, उनको भी बताइए, वो लोग भी पढ़ें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। हमारा एम यही होना चाहिए कि एग्ज़ाम आपका अच्छा हो, बस मार्क्स आपके अच्छे आएँ और आप पास होके निकल जाएँ यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर पे ये है कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का मतलब ये है कि इट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर एनी क्रॉप। मतलब किसी क्रॉप के लिए कितनी मात्रा में पानी चाहिए उसी को कहते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। नीड ऑफ वाटर फॉर एनी क्रॉप, नीड ऑफ वाटर फॉर एनी क्रॉप, तो क्या हो जाएगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। क्रॉप के लिए कितनी पानी चाहिए उसका क्या बोलेंगे आप, वाटर की रिक्वायरमेंट है उस क्रॉप को, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। आइए, अपने यहाँ क्या होता है इंडिया में मेनली 3 सीजन पाए जाते हैं क्रॉप के मेनली 3 सीजन पाए जाते हैं। कौन कौन है? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद क्रॉप। हम खरीफ देखते हैं। खरीफ में क्या होता है कि ये इसका टाइम पीरियड जो होता है उस क्रॉप को, उस सीजन क्रॉप को खरीफ क्रॉप कहेंगे जिसका टाइम पीरियड जून टू सितंबर होगा। इसका डिफिनीशन यही है, जिस क्रॉप का टाइम पीरियड जून टू सितंबर होगा उसको बोलेंगे हम खरीफ क्रॉप। या फिर इसको ये भी बोलते हैं समर क्रॉप, मतलब ये गर्मी में होता है, समर क्रॉप। तो अब आइए देखते हैं इसको याद, इसमें क्या क्या होता है, राइस होता है, बाजरा होता है, कॉटन होता है, टोबैको होता है। इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। जैसे खरीफ है, खरीफ का मतलब जैसे गरीब हो गया, एक मतलब कि वर्ड ऐसे आ रहा है, सिनोनिम वर्ड, एक मतलब सेम वर्ड टाइप लग रहा है, खरीफ गरीब, ऐसे याद करिए। जैसे खरीफ है तो ये गरीब होए, गरीब लोग इसको लगाते हैं। कैसे लगाते हैं गरीब लोग? जब बारिश होगी, जैसे जून महीने बारिश स्टार्ट होती है तभी आप खरीफ का खेती कर पाते हैं, तभी आप खरीफ का क्रॉप लगाते हैं। मैक्सिमम केसेस में अपने इंडिया में यही होता है कि हम लोग डिपेंड रहते हैं बारिश पे, रेन वाटर पे। नहीं होता है तो आप कहते हैं कि यार सीज़न लेट हो गया, आप कहते हैं सीज़न लेट हो गया, बारिश नहीं हो रही है। तो ये क्या है, गरीब है, गरीब क्रॉप है। तो जब गरीबों को पानी मिलेगा तभी वो इस क्रॉप को उगा पाएंगे, इस क्रॉप को लगा पाएंगे। तो गरीब में कौन क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। इसका क्या क्या है एग्जाम्पल? राइस, बाजरा, कॉटन, टोबैको। इसको ऐसे याद रखिए। सेकंड है आपका रबी क्रॉप। ये है आपका रबी क्रॉप, इसे बोलते हैं क्या, विंटर क्रॉप भी बोलते हैं इसे, विंटर क्रॉप। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। रबी है, ये अमीर है, जैसे ठंडी है इसमें पड़ता है। ठंडी में क्या होता है
कि जो अमीर हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होता ठंडी में, जो गरीब होते हैं उनको ठंडी में दिक्कत होता है, वो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, हर तरीके से रहना खाना पीना हर तरीके से उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं रह पाती है, उस टाइप के संसाधन नहीं रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अमीर हो गया। तो जब अमीर में कौन सा है, रबी क्रॉप है, इसमें क्या होगा, व्हीट होगा, पोटैटो होगा, पल्स होगा, ग्राम होगा। जस्ट ये याद करने का तरीका है, ये कहीं लिखा नहीं है अमीर गरीब, ये बस याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, हम एक ट्रिक बताने का प्रयास किए हैं बस। खरीफ मतलब गरीब, मतलब कि जब गरीब को पानी मिलेगा तभी वो ये क्रॉप लगा पाएंगे, ये है खरीफ का मतलब। खरीफ मतलब गरीब, जब गरीब को पानी मिलेगा तभी ये क्रॉप लगा पाएंगे। पानी आता है जून में, तो जून से सितंबर इसका क्रॉप का टाइम पीरियड है, तो उसको बोलेंगे खरीफ क्रॉप। उसके बाद आता है रबी क्रॉप, ये अमीर का होता है, अक्टूबर टू मार्च होता है, विंटर क्रॉप भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जायद क्रॉप। जायद क्रॉप का टाइम पीरियड अप्रैल टू जून होता है, इसमें जनरली वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जायद क्रॉप। आइए देखिए अब इस चीज़ को देखिए, ये क्या है आपका क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आता है ये। अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो इसको आप ऐसे ही बनाइए, इस टाइप से डायग्राम बना दीजिए और उसमें दिखा दीजिए। अभी देखते हैं, इसको देखिए अच्छे से समझ जाएंगे क्या है ये। ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो है बेस, ये जो है एक इस लाइन को देखिए, इस लाइन को सीधा यहाँ से यहाँ तक का, इस लाइन्स को आप देखिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, किसी क्रॉप का ये टाइम पीरियड बता रहा है, ये किसी क्रॉप का टाइम पीरियड है। यहाँ से हम चलते हैं, ये किसी क्रॉप का टाइम पीरियड है। अब देखिए इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे देखिए क्या है, फर्स्ट वाटर लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट वाटरिंग, ये क्या लिखा है, फर्स्ट वाटरिंग यहाँ लिखा है। तो फर्स्ट वाटरिंग मतलब ये है, जब यहाँ लिखा है फर्स्ट वाटरिंग, पहले देख लीजिए, यहाँ लिखा है फर्स्ट वाटरिंग, यहाँ लिखा है सोविंग, यहाँ लिखा है सोविंग मतलब कि लगाना, बोना, अपने क्रॉप को बोना, लगाना। ये है लास्ट वाटरिंग, मतलब जब आप इसके बीच में कई बार पानी दिए हैं, ये है लास्ट वाटरिंग, मतलब अब इसके बाद पानी आप नहीं देंगे अपने क्रॉप में। इसके बाद अगर हार्वेस्टिंग मतलब आप काटना, आप अपने क्रॉप को काट लिए हैं, ठीक है। अब इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए, यही मेन है, इसको समझ गए, सब समझ गए। अब ये कह रहे हैं सोविंग, इसका मतलब कि बीज बोने के पहले, बीज लगाने के पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाटरिंग करेंगे, जिसे आप क्या कहेंगे, कहते हैं पलेव इरिगेशन, जिसे गांव में कहते हैं पलावा कराना है, पलेवा कराना है, ऐसे आप कह देते हैं। तो ये क्या है, पलेव इरिगेशन इसे बोलते हैं, फर्स्ट वाटरिंग को। जब आपका खेत खाली रहता है, उसमें जब पहली बार पानी डालते हैं, उसे बोलते हैं फर्स्ट वाटरिंग, उसे बोलते हैं पलेव इरिगेशन, पलेवा जैसे आप लोग बोलते हैं गाँव के लैंग्वेज में। तो ये क्या होता है, बिफोर सोविंग द क्रॉप, ये लिखा है ना, बिफोर सोविंग द क्रॉप, इसका मतलब बीज लगाने के पहले इसको करते हैं। और ये क्या होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैंड, यहाँ लिखा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैंड, इसका मतलब आप लैंड को, खेत को बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पलेव इरिगेशन। इसके बाद आइए, इसके बाद आप क्या करेंगे, सोविंग करेंगे, बीज अपना लगाएंगे, बीज लगाने के बाद कई बार वाटरिंग करेंगे, यहाँ पे कई बार वाटरिंग करेंगे, ऐसे वाटरिंग करेंगे, फिर आएगा लास्ट वाटरिंग। लास्ट वाटरिंग करने के बाद इसको बोलते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग क्रॉप, मतलब कटने के पहले वाला जो वाटरिंग करेंगे वो होगा वो लास्ट वाटरिंग। आप फसल काटने के पहले, जस्ट पहले जो भी वाटरिंग करेंगे, मतलब जो भी सिंचाई करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको लास्ट वाटरिंग। इसके बाद क्या करेंगे, आप हार्वेस्टिंग करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड, बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड क्या होता है, कह रहे हैं बेस पीरियड वो होता है जो टाइम पीरियड फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक हो, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक हो, उसको क्या बोलेंगे, बेस पीरियड। बेस पीरियड कब शुरू होगा आपका, फर्स्ट वाटरिंग, जब ही आप पलेव वाला इरिगेशन शुरू कर रहे हैं तभी से स्टार्ट होकर लास्ट वाटरिंग, जब तक आप लास्ट में पानी देंगे। मतलब किसी क्रॉप को लगाने के लिए जब आप पहली बार पानी डाल रहे हैं तब से लेके जब तक काटेंगे नहीं, उसके पहले तक जब पानी डाले हैं तब तक के टाइम को कहेंगे बेस पीरियड, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, उसे कहेंगे बेस पीरियड। अब देखिए क्रॉप पीरियड किसे कहते हैं, क्रॉप पीरियड कहते हैं जब आप बीज लगा दिए, सोविंग, जब आप बीज लगा दिए, बीज लगाने से, बीज लगा दिए हैं, वो बड़ा हुआ क्रॉप बन जाएगा, उसको क्रॉप को काटने से, हार्वेस्टिंग करने से के बीच का जो टाइम है उसे बोलेंगे हम क्रॉप पीरियड। फिर से देखिए, सोविंग
करना, उसके बाद कटाई करना, उसके बीच जो टाइम लगा उसको ग्रोथ होने में, उस टाइम को हम कहेंगे क्रॉप पीरियड। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, बताया जाएगा, एकदम अच्छे से समझ आएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिलहाल। अगर कोई दिक्कत होता है तो एकदम बेझिझक आप पूछिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया, इसके बाद डिफिनीशन इसका यही है, बेस पीरियड की डिफिनीशन यही है कि वो पीरियड जो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का होता है उसे कहेंगे बेस पीरियड। और क्रॉप पीरियड क्या होता है, सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो होता है उसे कहेंगे क्रॉप पीरियड। आगे आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर डिफिनीशन है क्रॉप पीरियड का। क्रॉप पीरियड क्या कहते हैं, टाइम बिटवीन सोविंग द क्रॉप टू हार्वेस्टिंग द क्रॉप। सेम चीज़ जो आप ऊपर पढ़ें वही चीज़ है, टाइम बिटवीन सोविंग द क्रॉप, मतलब जब आप लगा रहे हैं बीज को उसके बाद और जब आप काट रहे हैं उसके बीच के टाइम को क्या कहेंगे, क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड किसे कहेंगे, टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग, जब आप पहली बार वाटरिंग कर रहे हैं और जब आप लास्ट वाटरिंग कर रहे हैं उसके बीच के टाइम को बोलेंगे बेस पीरियड। ठीक है, अब आप ये एक नोट है इसमें क्या कर रहे हैं, क्रॉप पीरियड ग्रेटर आर इक्वल टू बेस पीरियड। जनरली क्रॉप पीरियड ग्रेटर ही रहता है, क्रॉप पीरियड ग्रेटर ही रहता है जनरली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या करें, कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर वाटरिंग होता है इट इज़ द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोविंग द क्रॉप। जैसे आप क्रॉप को लगाना है तब पहली बार वाटरिंग करेंगे तो उसे बोलेंगे प्लेव इरिगेशन, फर्स्ट वाटरिंग हो गया। तब आप बीज लगाएंगे, जब बीज लगा दिए, जब बीज बो दिए, सोविंग कर दिए आप, उसके बाद जब पहली बार पानी देंगे उसको कहेंगे कोर वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द सोविंग। और जो आपका बीज है वो फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक हाइट तक आ जाता है, तब आप वाटरिंग करते हैं। इस टाइम का जो आप वाटरिंग करेंगे वो मैक्सिमम ऑफ ऑल द वाटरिंग डेप्थ होता है। इस टाइम जो आप वाटर करेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, मतलब कि अभी तक जो आगे देंगे उससे मैक्सिमम पानी अभी देते हैं जो सोविंग होने के फर्स्ट बार वाटरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटी। ड्यूटी को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, क्या है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल टू द एरिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, क्यों की बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी उसकी बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी टू द एरिया ए की बात कर रहे हैं, एरिया विच कैन बी इरीगेटेड फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। ये कर रहे हैं इट इज़ द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल, कितना आपके पास वाटर अवेलेबल है और कितने एरिया में आप कर रहे हैं किसी एक क्रॉप के लिए, किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, उसे कहेंगे ड्यूटी। इसको और अच्छे से देखते हैं, एक और डिफिनेशन इसका देखिए, दूसरे टर्म में देखिए ये कह रहे हैं द एरिया विच कैन बी इरीगेटेड बाई 1 क्यूमेक। क्यूमेक मतलब डिस्चार्ज है ये, क्यूमेक मतलब डिस्चार्ज, क्यूमेक क्या कहते हैं आप, डिस्चार्ज है ये क्यू। द एरिया विच कैन बी इरीगेटेड बाई 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज व्हेन इट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द बेस पीरियड इज कॉल्ड एज ड्यूटी ऑफ द क्रॉप। बेस पीरियड मतलब कि जब आप फर्स्ट वाटरिंग कर रहे हैं पलेव के लिए और जब आप लास्ट वाटर करेंगे बिफोर हार्वेस्टिंग, तो उस टाइम तक के लिए जो आपका एरिया, उस टाइम के लिए जो एरिया को आप इरीगेट कर रहे हैं बाई 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे ड्यूटी ऑफ द क्रॉप। इसका यूनिट क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसका यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक, मतलब एरिया अपान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू एरिया अपान क्यू, एरिया अपान क्यू, एरिया अपान क्यू, ये है आप हेक्टेयर अपन क्यूमेक। एरिया का यूनिट होता है हेक्टेयर, डिस्चार्ज का यूनिट होता है क्यूमेक। आगे देखिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में अगर आ सकता है, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में बहुत यूज करेगा ये, केवल फार्मूला पे पुट करना है आपको वैल्यू और न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ये कह रहे हैं सपोज 2 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज इज सफिशियंट टू 1500 हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप, देन द ड्यूटी ऑफ क्रॉप कितना हो जाएगा, ड्यूटी ऑफ क्रॉप क्यू अपान ए अपान क्यू, डी बराबर क्यू अपान ए। तो एरिया अपान डिस्चार्ज, एरिया कितना दिया है 1500 हेक्टेयर, डिस्चार्ज 2 क्यूमेक 750 आ गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना हो तो। आगे आइए, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड बाय द क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड। पूरे बेस पीरियड के टाइम पे जो भी डेप्थ उसको चाहिए वाटर को, उसको कहेंगे डेल्टा। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड, पूरे बेस पीरियड में जितने डेप्थ तक पानी चाहिए
उसको हम कहेंगे डेल्टा। डेल्टा इसको सेंटीमीटर और मीटर से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट सेंटीमीटर और मीटर होती है। डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसकी सेंटीमीटर और मीटर इसकी यूनिट है। रिलेशन बिटवीन डी डेल एंड बी। बी क्या है आपका? बेस पीरियड है। बी को क्या कहते हैं? बेस पीरियड। और यहाँ देखिए रिलेशन डेल्टा बराबर ये डेल्टा बराबर 864, डेल्टा बराबर 864 बी बाई डी। बी क्या है आपका? डे में रहेगा। डी क्या है? हेक्टेयर पर क्यूबिक रहेगा। डेल्टा किस में है? सेंटीमीटर में। अगर यही डेल्टा मीटर में हो जाएगा, यही डेल्टा मीटर में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8.64 बी बाई डी। 8.64 बी बाई डी। इसको आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, 100 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 8.64 बी बाई डी। इसको आप याद कर, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका याद कर लीजिएगा। एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका। इसके बेस पे क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आ रहा है तो बस इसमें वैल्यू पुट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। बी डेल डी, इसमें से तीन में से कोई भी पूछ सकता है। इसको इसमें से कोई भी पूछ सकता है। तो आप जब किए रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है कि किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है ड्यूटी आपका? क्लाइमेट कंडीशन पे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ड्यूटी कम होगा। और क्या है? बिकॉज लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन से आपका वाटर लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए ड्यूटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। उसी का उल्टा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें इवेपोरेशन कम होगा। इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ड्यूटी कम हो जाती है। यहाँ पे आइए क्या है? बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप। बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप में क्या है? लॉन्ग पीरियड अगर है तो आपका क्या हो जाएगा? मोर वाटर रिक्वायर्ड। ज़्यादा पानी लग रहा है तो ड्यूटी कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यू नीचे है, डिस्चार्ज नीचे है, इसका मतलब ज़्यादा पानी होगा तो ड्यूटी कम हो जाएगा। थर्ड क्या है? क्वालिटी ऑफ इरीगेटेड वाटर। वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ग्राउंड पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करता है, कैसा क्रॉप है, कितना उसका बेस पीरियड जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा ये सब चीज़ें। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 4 जो है आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अगर इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो उसको पूछिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसको फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, ये फार्मूला है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस पर आपको न्यूमेरिकल आना ही आना है। अगर आना ही आना है तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? अच्छे से इसको याद रखिए। इसमें गलती आप पढ़ते हैं यूनिट पे। इसका सेंटीमीटर है, इसका मीटर है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 864 रहेगा, यहाँ मीटर में है तो ये 8.64 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और डी हमेशा हेक्टेयर पर क्यूमेक ही रहता है, मतलब हेक्टेयर में अगर दिया रहेगा तो भी आप डी ही उसको समझेंगे। क्यूमेक की वैल्यू 1 कर देते हैं, 1 क्यूमेक, 1 क्यूमेक कर देंगे तो डी किस में आ जाएगा? आपका हेक्टेयर में आ जाएगा। डी बराबर केवल हेक्टेयर में आ जाएगा, तब वो क्यूमेक वैल्यू 1 रहता है अगर, ठीक है? एक बार फिर इसको देख लीजिए, आपका कहाँ पे है ये चीज़ देखिए। फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक बेस पीरियड होगा। फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक बेस पीरियड होगा। सोविंग से जब आप बीज बो रहे हैं, जब तक उसको काटेंगे उसको कहेंगे क्रॉप पीरियड, ये चीज़ है। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए सभी लोग। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर करिए इसलिए कि और लोग जान पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। कोई डाउट हो तो पूछिए। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है किसी और सब्जेक्ट में तो उसको भी पूछिए, कमेंट कर दीजिए, बताया जाएगा। PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है? घर में रहिए, लॉकडाउन में जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक है लास्ट लेक्चरों का। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। और आने वाले टाइम पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है ब्लॉग पे प्रोवाइड करें, तो आप वहाँ से जुड़िए, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, बताया जाएगा जहाँ भी दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।